गजाननं भूतगणाक्षीवितं तत्संचारं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि सर्वात्मके। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहवाग्भागं प्राणो महासायत्यार्जावं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनीतं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सत्कार्येषु सर्वदा। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुग्धं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारं भवं भवानी सहितं नमामि। येषां न विद्यानतपो न दानं ज्ञानं न शीलं मूढो धर्मवान् ते वर्तरोगे अतुलितबलधामं ह्रीं शैलावदेहं धनुर्वन्कृशाणं ज्ञानिनां जगद्गुरुं सकलगुणनिधानं वारणानां रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। कार्तिक भगवान की जय। बोलो दुर्गे मैया की जय। बोलो पार्वती मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। काली मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। सरयू मैया की जय। बालाजी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय। पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। नेत्राय सरकार की जय। समाधि वाले बाबा की जय। भैरव बाबा की जय। अंजनी माता की जय। अयोध्या धाम की जय। मथुरा वृंदावन कृष्णैया की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। गंगोत्री धाम की जय। केदारनाथ धाम की जय। यमुनोत्री धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। अपनी अपनी माता पिता की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
परिराम संग सिय रहति सुखारी गुरु परिजन गृह सुरति विसारी छिन छिन पिय विदु बदन निहारी प्रमुदित बनहु चकोर कुमारी नाहनेह नित बढ़त बिलोकी हर्षित रहित दिवस जिमिको की सिय बिनु राम चरण अनुरागा अवध सहस सम मन प्रिय लागा परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा प्रिय परिवार कुरंग विहंगा सास ससुर सम मुनि प्रिय मुनि वर असन यमी समकंद मूल हर नाथ साथ सासरी सुहाई मयन सयन सय सम सुखदाई दो कपहु ही बिलोकत जासु कई किम ओहि सख विषय बिलासु सुमिरत राम ही तजहि जन तृण सम विषय बिलास राम प्रिया जग जननी श्री कछुनाथ रघुदास श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद दिलाकर बोलकर बहुत ही सुखी रहते हैं। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वह वैसे ही परम प्रसन्न रहती है जैसे चकोर कुमारी चकोरी चंद्रमा को देख। स्वामी का प्रेम अपने पति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती है जैसे दिन में चकोई सीता का मन श्री रामचंद्र के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। प्रियतम श्री रामचंद्र जी के साथ परमकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। स्वामी के साथ सुंदर साथ ही कुछ और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेवों की सेजों के समान सुख देने वाली जिनकी कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते। जिन श्री रामचंद्र का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए ये भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जहि विधि सुख लहि सोई रघुनाथ करहि सोई कहीं कहीं पुरातन कथा कु कहानी सुनहि लखन सिय अति सुख मानी जब जब राम अवध सुधि करहि तब तब बारि बिलोचन भरहि सुमिरि मात पितु परिजन भाई भरत सनेह शील सेवकाई कृपा सिंधु प्रभु मोह होहि दुखारी कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी धीरज धरई कुसुम विचारी रखिय लखन विकल होई जाहि जिमि पुरुष ही अनुसर परिचारी प्रिया बंद गति लख रघुनंदन धीर कृपाल भगत और चंदन लगे कहन कछु कथा पुनीता सुख लहई लखन यरु सीता राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत
सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएँ और कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता, कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करते हैं। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसुमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन दो रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगती हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त होते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। जोग वही प्रभु से ये लख नहीं कैसे पलक बिलोचन, गोलक जैसे से वही लखन सिय रघुवीर, जिमि अविवेकी पुरुष शरीर, यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापसि अयव राम बन गवन सुहावा, सुरहु सुमंत्र यवध जिमि गपावा। प्रभु श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पल के नेत्रों के गोलकों की। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और रामचंद्र जी अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की। पक्षी पशु देवता और तपस्वियों की हितकारी प्रभु इस प्रकार से पूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वो कथा सुना। फिर सात प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित पथ देख सियाई, मंत्री विकल बिलोकिनी साधु, कही न जाय जस भयो विसाधु। राम राम सिय लखन पुकारी, पर्वत तल व्याकुल भारी। देख नयन दिस है ही नाही, जन बिनु पंख बिहग यकुलाही। नहीं तृण चरहि न पियहि जल, गोचहि लोचन बारी। आकुल भय निषाद सब, रघुबर बाजी निहारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को कैसा दुख हुआ वो कहा नहीं था। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हाँ राम हाँ सीते हाँ लक्ष्मण पुकारते हुए
बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर, जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे, देख देख कर हिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे। वो ना तो घास चरते हैं, ना पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बह रहा है। श्री रामचंद्र के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल। धरि धीरज तब कहे निषादो, जब सुमंत परिहरहु विषादो। तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, धरहु धीर रखि मुख विधाता। विविध कथा कही कही मृदुबानी, रथ बैठारव बर वसुधारी। शोक शिथिल रथ सकय नहाकी, रघुबर गिरह वीर उर्वाही। चर फराही मग चलहि न घोरी, वनपुर मनहु आनि रथ जोरी। अरुधि परहि गिरहि रहि पीछे, राम वियोग विकल दुख कीछे। जो कहा राम लखन भय देहि, करहि कर हित हेरहि देहि। बाज बिरागति कहि की मिजाति, बिनु फन फन के विकल जहि भाति। भजम निषाद विषाद बस, देखत सचिव तुरंग। पुलिस सेवक चारि तब, दिए सारथी संग। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र, अब निषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाली है। विधाता को प्रतिकूल जानकर धर्म कोमल वाणी से भांत भांत की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वो इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ जोत दिए गए हुए। वो श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वो तीक्ष्ण दुख से व्याकुल। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़े की वीरा दशा कैसी कही जा सकती है? कोई ऐसे व्याकुल है जैसे मर के बिना सांप व्याकुल है। मंत्री और घोड़े की ये दशा देखकर राज प्रसाद की बस हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर रास्ते के साथ कर वो सारथी ही फिर हो पहुँचाई, विरह विषाद बरनी नहीं जाई। चले अवध ले रथ ही निषाद, वही छनई छन मगन विषाद। सोचे सुमंत विकल दुख दीना, जीवन रघुवीर दीना। रहे नयन तव यधम तरीरु, जस न लहो बिछरत रघुवीरु। हरे अजस यगु भाजन प्राणा, कमन रीत नहीं करत बयाना। मंद मन अवसर चूका, अजहू न हृदय होत द्वै टूका।
मीज हाथ सिर धूलि पछितानी मनहु कृपन धन राशि गवाई हृदय बांधि बर वीर कहाई चल वो समर जन सुबट पराई। निषाद राज वो सारथी सुमंत्र को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसकी विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देकर कोई भी क्षण क्षण भर निषाद में डूबे जाते हैं। व्याकुल और दुख से हीन कोई सुमंत्र जी सोचते हैं कि रणवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर ये अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री रामचंद्र के बिछोड़ते ही छूट कर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। ये प्राण अपयश और पाप की भाड़े हो गया। अब ये किसी कारण कूच नहीं करती, निकलती नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तू तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वो इस प्रकार कभी मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला। विप्र विवेकी वेद विधि सम्मत साधु सुजाति जिमि धोखे मदपान कर सचिव सोच देता भारी। जिमि बोले साधु सयानी पति देवता करम मन बारी। रहे करम बस परिहर ना हो सचिव हृदय दिगुलारी। लोचन सजल मीठ भई थोरी सुनैन श्रवण विकल मति भोरी। सोखई अधर लागन होना लाठी जीव न जाए और अवध कपाटी। वरण भयव न जाय निहाय मार मन हो पिता बहादुर। हानि गलानि विपुल मन व्यापी जमपुर पंथ सोच जिनि पापी। वचन न आव हृदय पछिताई अवध काहु मैं देखब जाई। राम रहित रथ देखहि जोई सब जहि मोहि बिलोकत सोई। धाय पूछी है मोहि जब विकल नगर नर नारी। उतर देव मैं सबहि तब हृदय वज्र बैठाई। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जात का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं, पछता रहे हैं। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साध स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही हैं, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, किंतु ये
सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवध रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। मंत्री के मुख का रंग बदल गया, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो उन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी ने शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय में वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। अरे पूछे ये दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तिन्हि विधाता। अरे पूछी है जब ही लखन महतारी, कैयम पवन संदेश सुखारी। राम जननी जब आयहि धाई, सुमिरि भक्ति जिमि भेट लवाई। पूछते उत्तर देव मैं देहि, गए बन राम लखन भय देहि। जोई पूछहि तई उत्तर देवा, जाय अवध अब यहु सुख लेवा। पूछहि जबहि राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना। देव उतर कौनो मोह लाई, आवौ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशो, तृण जिमि तिन परिहरहि नरेशो। हृदय मन विद्रव पंकज में, विचुरत प्रीतम नीर। जानत हो मैं दीन विधि, यहु जात ना शरीर। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूँगा। श्री रामचंद्र जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेगी, जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी जाती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। रख दूं पंडित जी आपके लिए? जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा। हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज, जिनका जीवन रघुनाथ जी के दर्शन के अधीन है, मुझसे पूछेंगे, तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा। मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुँचाया आया हूँ। लक्ष्मण सीता और राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग दिया। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछोड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इसी से मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यही विधि करत पंत पछितावा, तम सातिर तुरत रथ जावा।
विदा किए करि विनय निषादा, फिर पाय परि विकल विषादा। बैठत नगर सचिव सकुचाई, जन मारस गुरु बाभन गाई। बैठी बिटप तरु दिवस गवावा, सांझ समय तब अवसर अपावा। अवध प्रवेश के नय अंधियारे, बैठी भवन रथ राखी दुआरे। जिन जिन समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। रथ पहचान विकल लखी घोरे, गरहि गात जिमि जात भोरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निगटत नीर बेल गन जैसे। सचिव आगमन सुनत सब, विकल भयो रनिवास। भवन भयंकर लागी देहि, मानव प्रेत निवास। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे हैं। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों विषादों को विदा किया। वो विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सब जाते हैं मानो पूर्व ब्राह्मण गौ को मारकर आए हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठ कर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके हुए चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने ये समाचार सुन पाया, वो सभी तुरंत को राजद्वार पर आए। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे जैसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, जैसे घास बोले। नगर की स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल है, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अति आरती सब पूछ ही रानी, उतर न आव विकल भय बारी। नहु श्रवण नयन नहीं सूझा, कहु कहानी देहि बूझा। दासिनी देख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। जाय सुमंत्र देख कस राजा, रहित जन चंद विराजा। आसन शयन विभूषण हीना, परव भूमि तल निपट मदीना। ये उसास सोच यही भांति, सुरपुर ते जन खचव जयाति। एत सोच भर छिन छिन साथी, जन जरि पंख परव संपाति। राम राम कहा राम सनेही, मुनि कहा राम लखन भय देहि। देख सचिव जय जीव कही, कीन्यव दंड प्रणाम। सुनत उठव व्याकुल निपति, कहा सुमंत कहा राम।
अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई, न कानों से सुनाई पड़ता और न आंखों से दिखाई कुछ सोचता। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासिया मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या के महल में लिवा गई। सुमंत्र ने जाकर वहाँ राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा। राजा आसन, सैया और आभूषणों से रहित व्याकुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। कोई लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं, मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे। राजा क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है, मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा। राजा बार बार राम राम, हाँ सने ही प्यारे राम कहते हुए फिर हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी ऐसा कहने रखे। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्र लीन उर लाई, बूढ़त कछु आधार जन पाए। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भरि भाई। राम कुशल कहूँ सखा सनेही, कह रघुनाथ लखन बैदेही। आने फेर की बिनहि सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। सोच विकल पुनि पूछ नरेशु, काशी राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमिर सुमिर उर सोचत राव। राव सुनाय दीन बनवासु, सुनि मन भयवन हरस हरासु। सो सुत विचरत गए न प्राण, को पापी बड़ मोहि समान। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है। उन्हें लौटा लाए तो कि वे वन को चले गए। ये सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण, शील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच कर और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनकर बनवास दे दिया। ये सुनकर कि जिस राम के मन में हर्ष और प्रसाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र छूटने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिय लखन जहाँ, तहाँ मोहि पहुँचाओ। नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहूँ सचिभाव। हरि पुनि पुनि पूछत मंत्रे राव,
तम सुवन सदेश सुनावे, करहि सखा सोई बेग उपाई, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। करहि सखा सोई बेग उपाऊ, राम लखन सिय नयन दिखाऊ। सचिव धीर धरि कहु मृदुबारी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर धुरंधर धीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। जन्म मरण सब दुख दुख होगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस हुई गोसाई, पर बस रात दिवस की नाई। सुख हर सही जड़ दुख बिल खाई, जो सम धीर धरहि मन माही। धीरज धरहु विवेक विचारी, छाड़िए सोच सकल हितकारी। प्रथम बासु तम सा भजवो, दूसर सुर सरि तीर। नहाय रहे जल पान करे, सिय समेत दो वीर। हे सखा श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहाँ पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहिए। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रीतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दे। मंत्री धीरे धरकर कोमल वाणी बोली, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सुख दुख के भोग हानि का, प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब है स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बर्बाद होते रहते। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में तीनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक समझकर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। श्री रामचंद्र जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिन सिर सिंह सरोर गमाए। होत प्रात बट चीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। लखन बान धन धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु जाय सुख पाई। विकल बिलो की मोहि रघुवीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहयो, बार बार पद पंकज गयो। कर विपाय परि विनय बहोरी, तात करिय जन चिंता मोरी। वन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात, सब सुख पाई हूँ पति। प्रति
पाल आयत कुशल देखन पाय पुनि फिर जाइयो। जननी सकल परितोष परि परि पाय करि बिनती धनी। तुलसी करहु सही जतन जहि कुशली नहीं को चल धनी। गुरुसन कहब संदेश बार बार पद पदम गही। करब सोई उपदेश जहि न सोच मोहि अवधपति। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। रात सिंगौर श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिर पर जटाओं के मुकुट बनाए। तब श्री रामचंद्र ने सखा निषाद ने नाव मंगाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखी और प्रभु श्री रामचंद्र की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले। हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पूर्ण से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भांति पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर लौटाऊंगा। सब माताओं के पैरों पर पढ़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशल पिताजी कुशल रहे। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु जी मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दे जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें। हरिपुर जन परिजन सकल निहोरी तात सुनायो। विनती मोरी सोई सब भांति मोर हितलाकारी। जाते नर नाहु सुखारी। कहब संदेश भरत के आए। नीत न तजिय राजपद पाए। बाल्यहु प्रजहि करम मन बानी। सोयहु मात सकल समझानी। और निभायहु भाय पहुआई। परिपित मात सुजन सेवकाई। तात मात तेहि राघव राऊ। सोच मोर जय करे न काऊ। लखन कहे कछु बचन कठोरा। बरज राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ दिवाई। कहब न तात लखन ललिकाई। करि प्रणाम कछु कहन लिए। सिय भय शिथिल स्नेह। अकृति बचन लोचन सजल पुलक पल्लवित देह। हे तात, सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी हिंदी सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। भरत के आने पर उनको
मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीत न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करें। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम ने उन्हें बरस कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ ना कहना। प्रणाम कर पिताजी, प्रणाम कर सीता जी कुछ कहने लगी, परंतु स्नेहवश वो शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। यही अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारही नाम चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखव ठाड़ कुलिस भरी छाती। मैं आपन किमि कहूँ कलेसु, जियत फिर ले नाम चलेसु। अच कही सचिव वचन गई, कही गयो हानि गलानि सोच बस भयो। सूत बचन सुनतहि नर नाहु, पर्यवधरनि उर दारुण दाहु। तलपत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहु व्यापा। कर बिलाप सब रोवहि रानी, महाविपत की विजाय कहानी। सुन बिलाप दुखहूँ दुख लागा, धीरज हूँ कर धीरज भागा। भयव कुलाहल व्यवत यति, सुन राहुल सोर। विपुल बिहग वन परव निशि, मानव पुलिस कठोर। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने कलेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का ये संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वो चुप हो गए और वे हानि की गलान और सोच की बस हो गए। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा शरीर पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगा, वो तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप्त हो गया, पहली वर्षा का जल लग गया। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। राजा के रावली रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठ गत भयव भुआलु, मन विहीन जन व्याकुल व्यालु। इंद्री सकल विकल भय भोरी, जन सर सर सिज बिन
बिनु बन बिन वारी। कौशल्या निप दीख मलाना, रविकुल रवियत अवजिय जाना। उर धरि धीर राम बहतारी, बोली बचन समय अनुसारी। नाथ समुझ मन करिय विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। करण धार तुम अवध जहाजो, चढ़ो सकल प्रिय पथिक समाजो। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मर के बिना सांप व्याकुल मरणासन्न हो गया। इंद्रियां बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन सूख गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है, और आप उसके कारण भार खेने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। हरि धीरज धरिए ना, धीरज धरिए कपाई पारू, नाही त बूढ़ सब परिवारू। प्रभु जी धरिए विनय पिय मोरी, राम लखन सिय विनय बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिय पत्नी कौशल्या जी के कोमल वचन सुनते ही राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई तीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। तथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, बसहु आपुनि राम। चंद्र भगवान की जय।